दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद स्वागत आप सभी का वीडियो नंबर 27 पर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूँ खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। ताज्जुब, अस्वीकार योग्य कार्य इस पृथ्वी पर हो रहा है, देश और विदेश में, जिसको मनुष्य, एक समझदार व्यक्ति इसको स्वीकार कर ही नहीं सकता। ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जल्दी से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मंथली सपोर्टर के तौर पे आप लोग आगे आ सकते हैं और इस नंबर पे आप लोग जो है हमें कॉल कर कर अपनी जो कीमती राशि है, सहयोग है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक, जी हाँ, बहुत दुखी हूं, अपसेट हूं, स्वीकार नहीं कर सकते कम से कम इस पर बात तक करने को। ऐसे विषय पे मजबूर हूं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। बीच में कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा था और मैं समझता हूं कि देश में तो ये समस्या है ही, लेकिन बड़ी तादाद में और खुले तौर पे विदेशों में ऐसी गतिविधि, जिसको मैंने बहुत ढंग तरीके से या शिस्ता में इसको रखा हूं, पोस्टर को, विदेशों में खुले तौर पे ये खूब चलता है। और कुछ कुछ कंट्रीज में इसके ऊपर बिल पास हो चुका है कि पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री, लड़का और लड़का, लड़की और लड़की आपस में विवाह कर सकते हैं। उस जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसके गवर्नमेंट में, उसकी सरकार में, उसके गवर्नमेंट में ये बिल कभी पास नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत गंभीर विषय है ना। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर को, इस पोस्टर को अगर आप देख रहे होंगे कि व्हाई गॉड मेक पीपल गे एंड लेस्बियन, या ऐसा परमेश्वर क्यों बनाता है या बना रहा है, ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जिसके चलते मैंने कोशिश करी, अगर आपके पास और आपके दिमाग में या कभी आपके मुंह से यह शब्द निकला हो, क्या परमेश्वर गे बनाता है या परमेश्वर लेस्बियंस बना रहे हैं, इसका जवाब इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। मेरी आशा है कि इस वीडियो से आप इसके उत्तर को तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन कई लोगों को आप एजुकेट कर पाएंगे। दोस्तों, उत्पत्ति का 6वां अध्याय अगर आप 1 से पढ़ोगे तो ऐसी बात परमेश्वर वहां पे करता है नूह के दिनों में, और हनोक के दिनों से जो शुरू हो गया था, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछता है, ऐसा लिखा है। लेकिन नहीं, वचन कहता है कि मनुष्य शरीर है, बॉडी, मनुष्य बॉडी है। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहना चाह रहा है, अफसोस है मुझे, मैं दुखी हूं। पछताना अलग कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मैं दुखी हूं मनुष्य के शरीर से, 1 कुरिन्थियों 9:27, जहां पे पौल कहता है कि मैं प्रतिदिन अपने शरीर को मारता, कूटता, अब जरा ध्यान देना, वश में लाता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुस्सा इसी बॉडी से पनपता है, लालच इसी शरीर से, बॉडी से पनपता है या आता है। यीशु कहते हैं कि जितने भी बुरी बातें वो इसी बॉडी में से बाहर आते हैं। जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को नहीं बिगाड़ता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को बिगाड़ता है या समाज को बिगाड़ता है। दोस्तों, आपके बीच
इस मुद्दे पे बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने आपके बीच मेरी अगुवाई की है। और मैं इस वक्त उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी लड़का लड़का लड़की लड़की इसमें लिप्त हैं वो वहां से बाहर निकले। जी, वो वहां से बाहर निकले। ओके ना, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि व्हाई गॉड मेक पीपल लाइक दिस, गे एंड लेस्बियन, तो आपको सबसे पहला एक लाइन में कह दूं, परमेश्वर कभी पाप नहीं करता। एक, परमेश्वर कभी पाप नहीं करवाता। तीसरा, परमेश्वर कभी पाप बर्दाश्त नहीं करता। दूसरे शब्दों में, गॉड डोंट मेक सिन। परमेश्वर पाप नहीं करता, नहीं बनाता है। यू अंडरस्टैंड? एक चीज और बता देता हूं, इस प्लैनेट पर आप किसी भी चीज को उठा लो, किसी भी चीज को, छोटी हो, बड़ी हो, विशाल हो, किसी भी चीज को, पृथ्वी की हो, पृथ्वी की नीचे की हो, आकाश की हो और आकाश के ऊपर की हो, आपका सोलर सिस्टम की भी बात करा, गैलेक्सीज, सूरज, चांद, तारे, किसी भी चीज को उठा लो, उसको उसी सरकार ने बनाया है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, यूड है वाव है, लॉर्ड। ओके, उसने बनाया। जब उसने बनाया है तो उसने किसी भी चीज में पाप नहीं डाला, यह गलत चीज नहीं डाला, उसने हर चीज अच्छी बनाई है। यू अंडरस्टैंड? या, अब ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि फिर ये पैदा कैसे हो रहे, लेस्बियन और गे और लेस्बियन, ये कैसे पैदा हो रहे? समलैंगिकता कैसी आ रही है? इसका एक ही जवाब है इस स्क्रिप्चर से या इस शास्त्र से, और आपके बीच में यह रहा। इसका एक ही वजह है, सिन, पाप। जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसी दिन कहा था कि इस हरकत को नहीं करना। दूसरे शब्दों में, आज्ञा पालन जो मैंने तुझे दिया है उसको नहीं तोड़ना, यानी आज्ञा को नहीं तोड़ना, डिसोबीडियंस जिसको कहते, नहीं करना। यह साफ हिदायत दी थी। लूसीफर रीचेक करवाता है ईव से, हवा से। और एक बता देता हूं, लगे हाथ, फिर कभी इसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि आदम का नाम नहीं है, ईव का नाम नहीं है। आदम का मतलब होता है पुरुष, ईव का मतलब होता है औरत, दैट्स इट। उसके बाद, क्योंकि आदम का नाम रखने के लिए उसके माँ बाप नहीं थे, क्योंकि वो फर्स्ट मैन है, मनुष्य, पहला मनुष्य। जब परमेश्वर ने उसको बनाया, आदम और हव्वा को, तो उसने एक ही नाम दिया। उत्पत्ति 5 का 1 से लेके 3 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस 1 चैप्टर 5 1 to 3। नाम रखा आदम। आदम का मतलब है ये मनुष्य है। तो पुरुष भी पुरुष है, स्त्री है, आदम पुरुष है, हव्वा औरत है, दैट्स इट। तो जब परमेश्वर ने दोनों को बनाया था ना, तो एक ही चीज कहा था कि ये फल नहीं खाना, मतलब आज्ञा पालन, जो मैंने तुझे कहा है उसको करना, आज्ञा नहीं तोड़ना। इसको लूसीफर भी आके ईव के पास, यानी कि आदम के पास, ईव को मैंने आदम क्यों कहा? क्योंकि मैंने नहीं कहा, परमेश्वर खुद कह रहा है। इस पृथ्वी पे जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, उसको परमेश्वर आदम कहता है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, उत्पत्ति 5 का 1 से 3 तक। या अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवे, हवा के पास जाता है, यानी कि परमेश्वर की नजर में आदम पुरुष, हवा भी पुरुष है, याद रखो। उसको कहता है क्रॉस चेक, क्या परमेश्वर ने इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है? बताइए। तो परमेश्वर भी कह रहा है नहीं खाना।
आदम और हवा को भी पता है नहीं खाना। और जो डिसीवर है, द मोस्ट कनिंग डिसीवर, यानी कि सरपेंट, द ओल्ड सरपेंट पॉल कहता है इसको, वो भी आकर यही कहता है, क्या इसको खाने को मना किया? तो उस औरत को, आदम को, यानी कि ईव एडम को ये कहना है या, और उसने यही कहा कि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। बिल्कुल सटीक लाइन बोली। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। लूसीफर सरपेंट कहता है नहीं, बस ये गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं है। बताइए। और जैसी उसने कहा ऐसा नहीं है, फिनिश। मन में प्रश्न उठ गए, सवाल आ गया, क्वेश्चंस आ गए, और उसी जगह पे दोनों फंस गए। और जिसके चलते ऐसा परिणाम दोनों को अपने बॉडी में लाने का मौका मिल गया। और उसके बाद से मानव जाति, आप में, विश्व का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस तरफ अफ्रीकन हो, इस तरफ चाइनीज हो, कोरियंस हो, यूरोप के लोग या फॉरेनर्स हो, और हमारे भारत के लोग, इनमें से, और क्या बोलते हैं उसको, मिडिल ईस्ट, इनमें से किसी को भी ले लो आप, ये सारे के सारे इसी बीज का फल है, इसी बीज का फल है। तो उस दिन इन दोनों ने फल नहीं खाया था। दरअसल इन दोनों ने फल को खा के एक ऐसे चीज को अपने जीवन में या अपने शरीर में आने का लाइसेंस दे दिया लूसीफर को कि मैं जैसा चाहूं इस शरीर को बना सकता हूं। मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं इस हरकत के चलते। इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 24, और मैंने जहां जहां ब्लैक किया है स्पॉट, उसको समझना होगा। इस कारण, किस कारण? इस कारण, पॉल कहता है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें, मतलब ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को ना समझकर ऐसी हरकत में फंसे, उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं, किसके अभिलाषाओं? मन के अभिलाषा। तो प्रश्न उठता है, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 के हिसाब से पौल कहता है कि हर एक उठने वाली भावनाओं को, हर एक उठने वाले विचार को, हर एक उठने वाली सोच को मैं कैद करता हूं और मसीह का आज्ञाकारी बनाता। तो इसका मतलब यह हुआ, थॉट्स मन में उठते हैं, अभिलाषाएं मन में उठती हैं। लूसीफर आपके अंदर, क्योंकि उसको इसकी वजह से लाइसेंस मिल गया है मानव जाति में अपनी हरकतों को लाने का, तो पौल कहता है कि मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? इसके बाद परमेश्वर ने मानव जाति को उनके हाल पे छोड़ दिया। इसको कंप्लीट करता हूं कि वे आपस में शरीरों का अनादर करें, शरीरों का अनादर करें। अब समझ में आ रहा होगा। जब कोई लड़का पैदा होता है, जो कि सिस्टम है, आम का बीज आप बोगे तो आम ही आएगा, चीकू का बीज बोगे तो चीकू ही आएगा, और ऐसे जितने वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आप देख लीजिएगा। धरती का, सॉइल का, इस धरती का ये नियम है कि जो बोगे वही आएगा। परमेश्वर ने मनुष्य जाति में एक लिक्विड डाला है, बीज डाला है बच्चे पैदा करने का। यू अंडरस्टैंड? और उस बच्चे में, माफी चाहता, उस लिक्विड में पुरुष और स्त्री पैदा होने की क्षमता है। जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और फूंक दिया था ना, यह सिस्टम आ गया था। अब उसके बाद जब लड़का लड़का पैदा होकर बड़ा हो रहा होता है, लड़की लड़की बोलकर बड़ी हो रही होती है, तो फिर वचन कहता है ये वाला कि मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए आपस में शरीरों का अनादर करे। परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया, और जब परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया उस अदन की वाटिका में, क्योंकि उनको गेट आउट कर दिया था, तो इसने कब्जा किया।
याकूब उसका 3:15। जानते हो क्या लिखा है? ये ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। जाके चेक कर लेना। जेम्स चैप्टर 3:15। एक्सक्यूज मी। अब प्रश्न उठता है इस वचन के आधार पर, पुरुष पुरुष के साथ मैं गलत कर सकूं, ऐसा करने का विचार, अभिलाषा उनके मन में आ जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं और आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सदोम गमोरा, सदोम एंड गमोरा, ठीक है ना? बाइबल में उसकी कहानी है। चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 19, जेनेसिस चैप्टर 20, 21, 22 आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? 21 तक जो भी है, ठीक है ना? सदोम और गमोरा का जो पॉपुलेशन था, या वो वहां के जो लोग थे, उन्होंने शुरुआत की होगी छोटे पाप से, पुरुष और स्त्री के व्यभिचार से, लड़का लड़की के व्यभिचार से, नशे के हिसाब से। लेकिन जब छूट मिली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था उन दिनों में, सदोम और गमोरा, मोबाइट्स एंड अमोनाइट्स या अन्य जाति जो अब्राहम के वंशज नहीं है या फिर उसकी लाइन के नहीं है, ईश्वरों की ऐसी आराधना करते थे जो पत्थर और लकड़ी है या सृष्टि है, जिसके चलते छूट थी उनको। और उनके दिमाग में यह बात आ चुकी थी कि हम पर किसी का कोई रोक नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे सपोर्ट में। गवर्नमेंट खुद कहती थी सदोम और गमोरा की पाप बिल्कुल करो, यशार की पुस्तक के हिसाब से पढ़ लेना, पाप बिल्कुल करो, पड़ोसी औरत के साथ, पड़ोसी बेटी के साथ, पड़ोसी लड़के के साथ, पड़ोसी पुरुष के साथ, इसका पत्नी उसकी पति, उसका पति इसकी पत्नी, बिल्कुल जायज थी। करते 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 वो जो पाप है वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, या पीक पे पहुंच गया था, कि उन लोगों को जो छोटा पाप होता था, या जो लीगल जिसको कहते हैं ना संबंध बनाना, सेक्स पुरुष और स्त्री के साथ, वो उनको थोड़ा सा फीका लगने लगा। बोला अब क्या करें? जैसे कोई बीड़ी पीता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होता है सिगरेट, कि मैं अभी सिगरेट पीऊंगा। तो जो सिगरेट पीता फिर उसका टारगेट अलग होता है, जो भी होता होगा, ठीक है ना? अगर कोई वाइन पी रहा है तो उसका टारगेट होता है मैं बियर पीऊंगा। अगर बियर पी रहा है तो वो कहता है मैं विस्की पीऊंगा। और ऐसे करने वाले फिर पहुंच जाते हैं ड्रग्स के पास। और जितनी ज्यादा महंगी ड्रग्स होती है उस लेवल पे वो पहुंचना चाहता है। जिसकी जैसी ताकत उसके हिसाब से वो नशा करता है, पीक पे पहुंच जाता है। तो सदोम और गमोरा पुरुष और स्त्री के साथ तो संबंध करते थे, लेकिन जब उनका मन भर जाता था, वो थक जाते थे पाप कर करके, संबंध बना के, तो उन्होंने कहा कि नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। फिर वहां से उनके मन में अभिलाषा जागी, क्यों ना मैं पुरुष के साथ कोशिश करूं। उसका जो बॉडी है, बॉडी के जो हार्मोन्स है, वो पुरुष की तरफ आकर्षित होने लगे। तब जाकर ये गे और लेस्बियन का चक्कर सदोम और गमोरा से स्टार्ट हो गया। और देखिए पॉपुलेशन तो वही है ना, आबादी तो वही है ना, खून तो वही है ना। कौन सा? ये वाला, ओह सॉरी, ये वाला। स्वभाव तो बदल गया ना, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया उनके हाल पे। एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि डैनियल भाई, परमेश्वर उनको ठीक कर सकता था, छोड़ क्यों दिया? दूसरी बात आपको समझना है, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करता। हो बहुत पवित्र है, वो जस्टिस है। तो जिसके चलते उसने कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर मुझे इसको ठीक करना है, मानव जाति को ठीक करना है, क्योंकि वो उसका तीसरा गुण प्रेम का है। उसने फिर एक रास्ता निकाला और कहा कि जो कोई उस रास्ते पे चलेगा वो इन सबसे छूटेगा। अब जो उस रास्ते को अपना चुके, कौन सा रास्ता? प्रभु यीशु। इसलिए उसने कहा मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु है, ठीक है ना? जो उसको अपनाते हैं, अब मन की अभिलाषाओं पे पवित्र आत्मा आते हैं, उनको काबू देते हैं। उनके अंदर एक डर आता है, ये गलत 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 है। अब आप सोच के देखिए कि मानव जाति का जो इतिहास है वो 6026 साल का है।
6026 साल का मानव इतिहास में, इस 6026 साल के मानव इतिहास में अब आप सोचिए ना, मनुष्य, पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तब आप सोच के देखिए 6026 साल का इतिहास में मानव जाति का किसी के साथ संगति में, जहाँ पे सरकार लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पाप की तरफ है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन भी पाप वाला है कि जो चाहो करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा स्वभाव मनुष्य का बनता गया। अब हम पहुंचे हैं चरम सीमा पर, और यीशु कह चुके हैं लूका की किताब में कि नूह के दिन वापस आएंगे, सदोम और गमोरा के दिन वापस आएंगे। पतरस कह चुका है, जूडा की किताब कह चुकी है। अब अगर किसी का ये क्वेश्चन है क्या गॉड ऐसे बनाता है, तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि नहीं, गॉड नहीं बनाता। परमेश्वर कभी किसी को लेस्बियन और गे पैदा नहीं कराता, ये इसका परिणाम है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको लगभग आंसर मिल गया होगा, लगभग आपको जवाब मिल गया होगा कि ये गतिविधि क्यों हो रही है। उसका सीधा जवाब है ये वाला, मन की अभिलाषाओं पे छोड़ दिया, और जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, लूसीफर ने कब्जा कर लिया, क्योंकि लूसीफर का बीज इस रूप में आ चुका था, इस रूप में आ चुका था। अब लूसीफर का बीज जिस जिस चरम सीमा पर काम करेगा वो करेगा। कुछ लोगों के पास में सत्य का वचन है, इसलिए लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कोई और नहीं है दोस्तों, वचन है सत्य, क्योंकि यीशु भी सत्य है, इसीलिए क्योंकि यीशु खुद वचन है। एनीवे, इसकी वजह से यह हरकत हो रही है। बीज काम कर रहा है, परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बनाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो नंबर 28 पर मैं आपका फिर वेलकम करूंगा। कलीसिया मतलब क्या, बाइबल आधारित चर्च या संस्था आधारित चर्च, जो कि संभवतः मैं आज ही बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस पोस्टर के साथ आज की जो वीडियो है मैं उसको समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक खूब ख्याल करें, और याद रखिएगा कि आपको सब्सक्राइब, फॉलो और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं, आप तक हरी शिक्षा पहुंचाते रहूं, वचन आधारित सटीक बात रख सकूं, सपोर्ट करें। मंथली सपोर्टर के तौर पे आ गया है, इस ऑफिस नंबर पे कॉल करें और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप अपनी कीमती राशि कैसे और कहाँ भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।